700 साल पुराने इस मंदिर का इतिहास भी अपने आप में कई सारी परंपराएं समेटे हुए है। मंदिर के जो पुजारी हैं कंवरपाल, वो हमारे साथ हैं। इस मंदिर की खासियतों के बारे में बताने से पहले वो तस्वीरें ज़रूर साझा करना चाहेंगे अपने दर्शकों के साथ। आप देख पाएंगे इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भिवानी के पहाड़ी माता जो देवसर धाम मंदिर है, एक पहाड़ी पर स्थित है, उस मंदिर की तस्वीरें हैं। तांता जो है यहाँ पर इसी माफिक श्रद्धालुओं का लगा रहता है, और लगे भी आखिर क्यों ना, क्योंकि मान्यता जो है काफ़ी पुरानी है। मैं इनसे बाद में बात करूंगा, उससे पहले कुछ श्रद्धालु मेरे साथ, उनसे बात करूंगा। कितने साल से आप यहाँ इस मंदिर में आ रहे हैं? जब से हम पैदा हुए 25 साल से कम हमारे मंदिर में आ रहे हैं। मन्नतें मांगते हो, मुरादें पूरी हाँ जी, हाँ जी। तो इसी तरह से आप कहाँ से आए हैं? यही साथ में हम लोग हैं, साथ में फैमिली है पूरी। कहाँ से आए आप लोग? भिवानी से जी। कितने साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मेरी शादी को 15 साल हो जाएंगी, तो मैं 15 साल से आ रही हूँ। आपका नाम क्या? आप कहाँ से आए हैं? गोमती शर्मा मेरा नाम है, मैं भिवानी से आई हूँ। माता के से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मैं यहाँ पर आ रही हूँ 55 साल से। काफी भीड़ है, इसी तरह भीड़ नहीं, भीड़ तो ऐसे ही रहती है, मगर दर्शन आराम से हो जाते हैं, आराम से होते हैं। बहुत आनंद बरसता है, मैया रानी सबकी सुनती है। आप देख पाएंगे लोग श्रद्धालु जो है। वैसे आप कहाँ से आए हैं? भिवानी से आए हैं। कितने साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं? हम तो बचपन से आ रहे हैं जी, हर साल आते हैं, बचपन से ही आते हैं। बचपन से आ रहे हो तो यहाँ जो ये कहा जाता है कि मुरादें जो मांगते हैं पहाड़ी माता की, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मुरादें पूरी होती हैं। बिल्कुल पूरी होती है, मुरादें बिल्कुल पूरी होती है। आप कितने साल से यहाँ पर आ रहे हैं? भिवानी से भिवानी से कितने साल से आ रहे हो मंदिर में? 10 साल। 10 साल से। क्या सोच के आते हो मंदिर में? अच्छा काम हो, शुभ। आप क्या सोच के आते हो मंदिर में बेटा? बस शुभ कार्य हो जाए, मतलब शुभ काम हो जाए हमारे जो रहते काम हो हैं। जाए। आप तो कहाँ से आए हैं? भिवानी से। मन्नतें लोग यहाँ मांगते हैं, मन्नतें पूरी होती, मुरादें कुछ इस तरह की बात है। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं बापुड़ा से जी। बाकुड़ा से ही आए हाँ जी। हैं। कितने साल से यहाँ इस मंदिर में आप आ रहे हैं? मैं बचपन से ही आ रहा हूँ। बचपन से ही आ रहे हैं। जी। मुरादें पूरी होती हैं? बिल्कुल। आप देख पाएंगे बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर श्रद्धालु और उनका तांता जो है यहाँ पर लगा हुआ है। किस तरह से लोग जो है भीड़ में यहाँ पर जो है आ रहे हैं, कोई अपने बच्चों को लेकर आया है, बुजुर्ग आए हैं, बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं। ऐसे में जो है ये लोग जितनी जो मुरादें मांगते हैं वो तमाम इनकी मन्नतें वो पूरी भी होती हैं। मंदिर के पुजारी जो है मेरे साथ है, कंवरपाल जी से बात करूँगा, मंदिर के इतिहास के बारे में बात करूँगा और क्या मान्यता मंदिर की है। मंदिर का इतिहास 700 साल पुराना है जी। तो इस तरह से यहाँ क्या कैसे मंदिर का ओरिजिन हुआ? यहाँ माता प्रकट हुई थी और वो प्रतिमा आज तक विराजमान है। उसी टाइम से यहाँ पूजा अर्चना हो रही है। तो बंजारे यहाँ पर आए तो कुछ इस तरह की बंजारे ने स्थापना की हुई है। शुरू में माता रानी ने सौपन में बंजारे ने दिखाई दिया था और यहाँ बोल के प्रकट हुई थी कि मैं यहाँ मेरा पूजा अर्चना होगी और यहाँ मैं मंदिर बनवाना चाहती हूँ और मेरे विराजमान कर। श्रद्धालु कहाँ से आते हैं? अगर श्रद्धालु पूरी ऑल इंडिया से आते हैं, कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई, मद्रास सब जगह से आते हैं। पूरे इंडिया से लोग यहाँ पहुँचे हैं। इंडिया से भी नहीं कहूँगा मैं, विदेशों से भी लोग आते हैं जो अपने इंडिया के लोग बाहर रहते हैं। जाहिर तौर पर मैं आपसे बात करूंगा, कितने साल से यहाँ पर इसी तरह से लोग, और क्या नवरात्रों में इस तरह भीड़ लगती है या आम तौर पर इस तरह की भीड़? नवरात्र में भीड़ लगती है, ज़्यादा भीड़ लगती है। ज़्यादा भीड़। तो रात दिन मंदिर 24 घंटे खुला रहता है इसी तरह से? दो दिन 7 को 8 को 2 दिन खुला रहा 24 घंटे, और बाकी है सुबह 4 बजे तक, रात में 10:30 बजे तक मंदिर में इसी तरह से लोग। हाँ। भीड़ के लिहाज से बात करें, व्यवस्थाओं के लिहाज से बात करें, कंवरपाल जी किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? अगर लाइनों की बात करें, हर बार भी हम देख रहे हैं श्रद्धालु बेहद खुश हैं। वो कह रहे हैं कि भीड़ है लेकिन दर्शन बड़ी आसानी से होते हैं। देखो हर बार की बात है, अब की बार भी बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये रहेगी 4-5 दिन तक, 9वीं 10वीं तक भीड़ रहेगी और अच्छी व्यवस्थाएं, हर बार अच्छी व्यवस्थाएं रहती हैं और अब की बार भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। किसी को भी, किसी यात्री को कोई तकलीफ नहीं है, आराम से दर्शन हो रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, खाना रहना सब यहाँ व्यवस्थाएं हैं। पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है और मंदिर की खासियतों की अगर मैं बात करूं, आप देख पाएंगे पहाड़ी माता का मंदिर, देवसर धाम मंदिर, और इस मंदिर में जिस तरह से लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं, श्रद्धा के वशीभूत होकर लोग यहाँ पर आते हैं। पहाड़ी पर ये मंदिर बनाया गया है और ये मूर्ति की स्थापना जो है यहाँ की गई थी, उसके बाद से लगातार लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए, आप देख पाएंगे भव्य मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई थी और इस मूर्ति के दर्शनार्थ लोग जो है यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। और सबसे प्राचीन मूर्ति आप देख पाएंगे। जी बताएं।
ये छोटे वाली जन है, ये प्राचीन मूर्ति है। हाँ, 700 साल पहले ये एक छोटी मूर्ति यहाँ पर है। ये मूर्ति यहीं से निकली थी और उसके बाद से जो है ये बड़ी मूर्ति स्थापित की गई थी। तो पहाड़ी पर, क्योंकि आप देख पाएंगे पहाड़ी पर ये मंदिर जो है स्थापित किया गया है। हजारों की भीड़ जो है आज भी उमड़ी हुई है। यूँ कहा जाएगा कि 9 दिन नवरात्रों के दौरान लाखों की तादाद में न केवल भारतवर्ष से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु श्रद्धा के वशीभूत होकर यानी अपनी मुरादें लेकर, अपनी मन्नतें लेकर यहाँ पर आते हैं। और ऐसी आस्था है, ऐसा विश्वास है कि उनकी तमाम मुरादें यहाँ पर पूरी भी होती हैं। देसी घी के कुंड यहाँ पर भरे देखे जा सकते हैं और इन कुंडों की मार्फत यहाँ अखंड ज्योत जलाई जाती है। और ये अखंड ज्योत पुजारी जी लगातार हमारे साथ। पुजारी जी आपसे जानूंगा, अखंड ज्योत जो है, कितनी ज्योत यहाँ पर लगाई गई है और कितने दिन तक ये लगातार चलती है? देवसर धाम में अखंड ज्योत जितनी जलती है शायद ही किसी मंदिर में मिलेंगे आपको। यहाँ अखंड ज्योत की बहुत बड़ी महिमा है। जो भी यहाँ आकर के देवसर धाम में ज्योत जला करके मनोकामना मांगता है, उसकी माँ अवश्य ही जो मनोकामना पूरी करती है। जाहिर तौर पर देख भी सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से कुंड जो है ये भरे देखे जा सकते हैं और लगातार ये अखंड ज्योत, और अखंड का मतलब यही होता है कि कभी जो है ये रुकती नहीं है। मैं भाई साहब आपसे बात करूँगा, लगातार जो है हम देखते हैं यहाँ पर जो है अखंड ज्योत भी जलती रहती है। क्या कहेंगे, श्रद्धालु जो आते हैं कितनी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, कितनी संख्या में श्रद्धालु आते हैं? यहाँ पे जी बहुत श्रद्धालु आते हैं। अपनी उन श्रद्धालुओं की बहुत मनोकामना पूरी होती है, तभी यहाँ पे भीड़ रहती है। और ये माँ की अखंड ज्योत लगती है, 9 दिन का दीपक लगता है यहाँ पे। हर श्रद्धालु मतलब मनोकामना के लिए, अर्जी लगाने के लिए यहाँ पे दीपक जलाते हैं 9 दिन का। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इंडिया न्यूज़ हरियाणा की मार्फत तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार उन मंदिरों की खासियतें हम दिखा रहे हैं, चाहे गुरुग्राम की बात करें, शीतला माता मंदिर की बात करें, या फिर मनसा देवी मंदिर पंचकुला की बात करें, और छोटी काशी, क्योंकि भिवानी जो मंदिरों का शहर है, मंदिरों के शहर में सबसे बड़ा मंदिर अगर देवी माता के मंदिर की बात करें तो ये देवसर धाम मंदिर है, जहाँ पर लगातार जो है तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से लगातार जो है भीड़ में ये तमाम लोग यहाँ पर जो है उमड़ रहे हैं। और ये भीड़ उसी बात की तस्दीक करने के लिए पर्याप्त है कि आखिर किस तरह से लोग अपनी मन्नतें लेकर, मुरादें लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है, 700 वर्ष पुराना ये मंदिर अपने आप में कई इतिहास समेटे हुए हैं। बंजारों को रात को एक स्वप्न आया, स्वप्न में जब माता रानी उनको दिखी थी, इस तरह की किंवदंतियाँ, इस तरह की कहानियाँ वो आती हैं। जब माता रानी ने उनको दर्शन दिए थे तो इसी जगह पर एक मंदिर जो है, मूर्ति, उसकी स्थापना की गई थी, मूर्ति निकली थी, मूर्ति की स्थापना की गई थी। तब से ये मंदिर जो है यहाँ पर इसमें पूजा अर्चना की जाती। जी बताएं। जी देखो, ये देवसर धाम में गांव के बच्चे कितनी सेवा लगाते हैं, 9 के 9 दिन सेवा लगाते हैं। जो पानी पिला रहे हैं सभी देवसर गांव के बच्चे हैं, उनके ऊपर विशेष कृपा है माता रानी की। कहा जा सकता है जंगल में मंगल। पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है। यहाँ पर देवसर धाम मंदिर भिवानी से 4 से 5 किलोमीटर दूर है, लोहारू रोड पर। और यहाँ ये तमाम श्रद्धालु श्रद्धा के वशीभूत होकर आते हैं और जो लोग मन्नतें मांगते हैं उनकी मन्नतें यहाँ पर मुरादें पूर्ण भी होती हैं। देवसर धाम मंदिर में हमारी मौजूदगी और हजारों की तादाद में उमड़े श्रद्धालु इस बात के परिचायक हैं कि आखिर आस्था कितनी है। कितने साल से यहाँ पे आ रहे हैं भाई साहब? बचपन से आ रहे हैं। बचपन से आ रहे हैं। क्या सोच कर आते हैं? माता रानी सबकी दुआएं कबूल करे और सबका भला करे। नवरात्रों में आते हैं या नवरात्रों के अलावा भी आते हैं? मैं तो नवरात्रों में आता हूँ, बाकी हमारी कुलदेवी है तो परिवार के लोग आते रहते हैं। जी भाई साहब, कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं? कई सालों से आ रहे हैं और बीच में भी आते रहते हैं। बिल्कुल, मुरादें भी पूरी होती हैं, माँ संकट भी काटती है। जी भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं और कब से यहाँ आ रहे हैं? मैं गांव धनाना से आया हूं और बचपन से आ रहा हूं। अपने माँ बाप के साथ आता था, दादा दादी के साथ आया था। यहाँ पे आने से बहुत मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप देख पाएंगे लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर है श्रद्धालुओं की। आप कब से आ रहे हैं? 2 साल हो गए आते आते भैया। मुरादें मांगते पूरी हाँ होती जी, है जाहिर तौर पर। और तमाम लोग, तमाम श्रद्धालु भीड़ के बावजूद यहाँ इसी तरह से घंटों तक कतारों में खड़े रहते हैं, मुरादें मांगते हैं और मुरादें उनकी पूरी भी होती हैं। नवरात्रों में पहाड़ी माता यानी देवसर माता मंदिर में इसी तरह की भीड़, हजारों की तादाद में लोग आते हैं। और इस मंदिर कमेटी के प्रधान सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, अगर नवरात्रों से इधर बात करें, उसके अलावा भी इसी तरह से भीड़ रहती है और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई, कितने लोग श्रद्धालुओं की अगर बात करें वो यहाँ भीड़ के रूप में उमड़ते हैं?
सर्वप्रथम तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप नवरात्रों के दौरान यहाँ आए और मीडिया की कवरेज की। और नवरात्रों के दौरान तो लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, देश से नहीं, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोने से आप देखोगे तो विदेशों से भी लोग आते हैं। मान्यता क्या है मंदिर की? पुराना मंदिर बताया, 700 साल पुराना मंदिर का इतिहास भी बताया गया। ये बिल्कुल सही है। देवसर गांव के बसे हुए लगभग 350 साल हो गए, लेकिन मंदिर गांव से बहुत पहले का है। तो तकरीबन मान्यता ये है कि 700 साल पहले, लगभग 700 साल, तो प्राचीन मंदिर है और बड़ी अच्छी मान्यता है। लोग बाहर से भी आते हैं, तो क्या ये भी कहा गया है कि बंजारे को जो है, बंजारों को सपन में माता रानी ने दर्शन दिए थे, उसके बाद मूर्ति यहाँ पर प्रकट भी हुई थी? हाँ, किंवदंती हैं जो बुजुर्गों से सुनते आए हैं। सर्वप्रथम किसी बंजारे को यहाँ माता की तस्वीर मिली थी और उसके बाद ये धीरे धीरे मंदिर का विस्तार होता होता आज ये भव्य रूप है। इसी तरह से श्रद्धालु, अमूमन कितने श्रद्धालु 24x7 जिस तरह से 7 दिन लगातार 9 दिन चलते हैं मंदिर में? नवरात्रे तो 9 दिन के नहीं, यहाँ आप 14 तक मानो, 15 दिन तो श्रद्धालु लाखों की संख्या में आएंगे। उसके बाद भी जब भी जो चांदनी शुक्ल पक्ष होता है, उसकी सप्तमी अष्टमी को भी बड़ी अच्छी प्रशासन की व्यवस्थाओं के लिहाज से सुरेंद्र जी बात करें, पुलिस हम देख रहे हैं चारों तरफ पुलिस की तैनाती है। प्रशासन की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर रहती है? बिल्कुल, मैं आभार व्यक्त करूँगा एसपी साहब का, डीसी साहब का और प्रशासन का। वो पूरा तन मन धन से पूरा सहयोग करते हैं। और अब की बार तो एसपी साहब ने बड़ी अच्छी फोर्स भेज रखी है और वार्निंग भी दे रखी है, किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा गांव के स्वयं सेवक हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। और जो यहाँ आप जो देख रहे हो, जितना भी श्री देवसर धाम सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारा जो नीचे, तो ये श्रद्धालुओं का ही पैसा है और उन्हीं की हम केयर टेकर समझो। बिल्कुल, हमने देखा था कि चाहे फर्स्ट एड की बात करें, रेड क्रॉस की तरफ से वो तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है लगाई गई, चाहे फर्स्ट एड की हो, दुकानों की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, धर्मशाला की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, तो सब गांव के बच्चे, स्वयं सेवक और श्री देवसर धाम सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीज दिन रात नवरात्रे अपनी स्वेच्छा से, यानी किसी दबाव से, एक स्वेच्छा से अपनी सेवा देंगे। बेहद शुक्रिया सुरेंद्र जी। लगातार हम दिखा रहे हैं देवसर धाम मंदिर में श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन करने के उपरांत यहाँ से जो है वो कूच भी कर रहे हैं, जा रहे हैं, मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी होती हैं। 150 के करीब पुलिस कर्मचारियों की, 120 के करीब पुलिस कर्मचारियों की यहाँ पर तैनाती की गई है। साथ ही साथ अगर बात करें, चारों तरफ नाके लगाए गए, पुलिस के द्वारा नाकेबंदी की गई है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हर लिहाज से लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि लाखों की तादाद में, जी हाँ, हजारों नहीं लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु लगातार न केवल 9 दिन नवरात्रों के दौरान बल्कि आगे जो है पूर्णमासी तक ये लोग इसी तरह से आते हैं। श्रद्धावनत होकर यहाँ पर जो है शीश झुकाते हैं, अपनी मुरादें जो लेकर आते हैं। ऐसा माना जाता है पहाड़ी माता के इस मंदिर में तमाम वो मुरादें देवसर धाम माता मंदिर में उनकी पूर्ण भी होती हैं। जो प्रसिद्ध देवसर धाम मंदिर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम हैं, तमाम वो व्यवस्थाएं हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर थाना प्रभारी जो है, जो इंचार्ज पूरे इलाके के, ओम प्रकाश जी वो हमारे साथ है। ओम प्रकाश जी, किस तरह की व्यवस्थाएं इलाके में की गई? अपने देवसर धाम मंदिर में 19 तारीख से एसपी साहब के आदेश अनुसार करीब 120 आदमियों की यहाँ ड्यूटियाँ लगाई गई, जिसमें महिला भी हैं और 5 नाके लगाए हुए हैं जो मंदिर से करीब 100 मीटर दूरी पर, 150 मीटर दूरी पर है। सभी व्हीकलों की पार्किंग की व्यवस्था की हुई है और श्रद्धालुओं के लिए अलग से अच्छे से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हर श्रद्धालु आते हैं, आराम से लिफ्ट का भी साधन है और सीढ़ियों का भी साधन है। आराम से किसी प्रकार किसी श्रद्धालु को कोई की और पार्किंग की व्यवस्था की बात की, वो किस तरह से की गई? देखो, 3 रास्ते आते हैं यहाँ से, तीनों रास्तों के ऊपर अलग से ट्रैफिक ड्यूटियाँ लगाई हुई है और पार्किंग की व्यवस्था अलग से की हुई है, नाकेबंदी की हुई है। उसके साथ में ही वहीं से सारे व्हीकल डाइवर्ट है, बिल्कुल पार्किंग से और मंदिर तक बिल्कुल आराम से हर लोग पैदल आ रहे हैं शांतिपूर्वक। ऐसे मौक़ों पर जो है जेब कतरों की बात करें, दूसरे जो असामाजिक तत्व वो भी हावी रहते हैं। शादी वर्दी में भी लगातार पुलिस कर्मचारी गश्त करते हैं। 2 CIA की टीम भी लगाई हुई है हमारी, CIA 2 और लोहार
आरओ टीम लगाई और थाने से भी 5 आदमी सिविल में लगाए हुए हैं। किसी प्रकार की अभी तक कोई भी ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। डायरेक्टर पर आप चारों तरफ देख पाएंगे पुलिस कर्मचारियों की तैनाती लगातार की गई है। सुरक्षा के लिहाज से बात करें, हर आने जाने वाले को जो है उसी लिहाज से अंदर जाने दिया जा रहा है। पार्किंग की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा अगर बात करें दूसरी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त की गई हैं। आप देख पाएंगे ये देवसर धाम मंदिर का कपाट और यहाँ से जो है श्रद्धालुओं की आवाजाही जो है वो हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।